तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना या यूनिट डिजिट। तो हम इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं? इकाई की बात करते हैं। इकाई का अंक क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे कोई भी संख्या होता है, पहले हम इकाई की संख्या पे बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो बेसिक वीडियो है, तो हम बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं ताकि आपको यदि थोड़ी सी भी पता ना हो तो भी आप इसको क्लियरली सॉल्व कर सकें। तो जैसे इकाई का अंक क्या होता है, तो इकाई जैसे कोई भी संख्या लिखा है, मान लीजिए 7 8, तो जो ये वाला फर्स्ट संख्या होता है वो इकाई की संख्या कहलाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई वाला होगा, फिर ये दहाई, सैकड़ा, तो हम इसको बोलते हैं इकाई। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो जैसे कोई संख्या लिखा 2 पावर 91 इंटू 2 पावर 62 इंटू 3 पावर 44, तो अब इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना कठिन हो जाता है। अब हम इससे कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें हमें समस्या आ जाती है। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं, इनमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये कि कुछ मेथड भी है जिससे हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जो ट्रिक है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या ट्रिक होता है। तो हम इसके लिए जो मेन होता है, 2 नियम होता है। हम ये नियम बोले, ट्रिक बोले, कॉन्सेप्ट बोले, लगभग सेम ही है। तो इस जैसे ऐसे सवाल को हल करने के लिए 2 नियम होते हैं। वो दोनों नियम के बारे में बात कर लेते हैं। वो 2 नियम को आप अच्छे से समझ गए तो आप सेकंडों में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो 2 नियम है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो 2 नियम कौन से हैं? तो 2 नियम, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट जो है तो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट जो नियम है, यदि इकाई के अंक में 0 1 5 6 टोटल नंबर कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये संख्या हमारी इकाई की संख्या होगी, क्योंकि हमेशा यही 9 नंबर में से कोई ना कोई नंबर इकाई का नंबर होगा। तो अब हम बात करते हैं, जैसे ये जितने भी नंबर हैं, ये 10 नंबर में से अब इकाई का हमें ज्ञात करना है। तो यदि किसी भी संख्या की इकाई में, पहला नियम है, यदि किसी की भी संख्या की इकाई में 0 1 5 6 आता है, तो उसका जो इकाई का अंक है वह वही ही होगा, चाहे उसके पावर में जो भी हो। जैसे हम सपोज करते हैं किसी के, जैसे 10 का पावर हम कुछ भी करते हैं, 0 1 2 गो टू 0 से लेकर इनफिनिटी तक, जो इकाई का डिजिट होगा तो 0 ही होगा। फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमने लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। अब जैसे 1 है, यदि हम जैसे सपोज यहाँ पास 61 लिख लिए, 61 में किसी का पावर करते हैं, इधर कुछ भी संख्या हो, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख लें 6551। अब इसके पावर में हम सपोज कुछ भी कर दे 32 40 या कि 340, फिर भी जो इसकी इकाई की संख्या में फाइंड आउट होगी तो इसकी 1 ही होगी। इसका आंसर हमेशा इकाई का 1 ही होगा। यह कि 5 है, अब जैसे 5 है तो 5 में क्या होगा, कोई भी जैसे संख्या है, सपोज करते हैं 5 है। अब जैसे 5 है तो इधर कोई भी संख्या हो, 25 26 जो भी संख्या हो, इधर इसके पावर में भी कुछ भी हो, मतलब घात में चाहे जो भी संख्या हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या हो, तो भी इसका जो यूनिट डिजिट होगा 5 होगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 5 ही होगा। 6 है, क्यों? क्योंकि जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो भी 625 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। अब हम बात करते हैं 6 की। तो ये रूल कैसे काम करता है? 6, अब जैसे 6 जो है तो 216 लिखा है, इसका हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी रखें, फिर भी जो इसकी वो होगी यूनिट डिजिट वो 6 ही होगा। तो ये जो 6 होते हैं, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली ट्रिक होता है। ये कि कॉन्सेप्ट ही होता है, हालांकि लोग बोलते हैं ट्रिक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही होता है। सम टीचर अलग अलग बोलते हैं, बट ये ट्रिक कॉन्सेप्ट है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट मेथड, ये ट्रिक। सेकंड, अब जैसे इसमें से जो ये संख्याएं हैं 0 1 5
6, ये कंप्लीट हो गया। अब इनके बाद जैसे ये बचा 2 3 4 7 8 9, अब ये संख्या आती है तो हम इनमें क्या करेंगे, बात अब इनमें आती है कि जब ये दिए रहेंगे तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वह कॉन्सेप्ट कौन सा है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ वो लगभग क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आपसे सेकंड कॉन्सेप्ट की। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन होते हैं जैसे एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो जो फर्स्ट ट्रिक हुआ ये 0 1 5 6। दूसरे नियम की जो बात करते हैं, जो दूसरे नियम कॉन्सेप्ट है, तो जो फर्स्ट हमारा था 0 1 5 6, यूनिट डिजिट में हो, उसके पावर में कुछ भी हो, तो वह संख्या हमेशा वही आती है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यदि जैसे ये दोनों 0 1 5 6, इनके बाद यदि कोई संख्या आती है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे कोई भी सपोज करते हैं ए, यदि हम कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं 1 पावर n, सपोज कैसे चल रहे हैं हम, तो n है तो हम पहला काम करेंगे n में -1 घटा देंगे, ठीक। फिर n में 1 घटाने के बाद जो हमारा शेष फल आएगा, फिर इसके बाद जो भी संख्या होगी हम उसको 4 से भाग करेंगे। जो हमारा संख्या यहां पास आएगा सपोज m, तो जो m आएगा m को हम 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेष फल आएगा, उस शेष फल से हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप शेष फल +1। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा कि जो ये दोनों की वैल्यू आएगी, शेष फल को हम सपोज करके चलते हैं ये +1, तो अब जो शेष फल की वैल्यू आएगी तो हम उसे ऐड करेंगे। सपोज हमारा आता है a+1, शेष फल के बाद जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू होगा, तो जो यहाँ पास घात पे होगा, यहाँ पास ये ऑलरेडी हमने मान लिया था तो हम इसे b मान लेते हैं, b। तो जो शेष घात पे आएगा तो हम उसे सीधा, जैसे ये यहाँ पास है यूनिट डिजिट, तो जो यहाँ पास आएगा b+a, तो यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि होगा यूनिट डिजिट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। सपोज हम कोई भी संख्या ले रहे हैं जैसे 2 3 7, इसके पावर में हम कितना करते हैं 624। सपोज करके चल दिए हमारे एग्जाम्पल, सपोज करके चलते हैं। तो यहां पास हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, n क्या है 624। तो 624 में हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, जो यहाँ पास लिखा है, तो एक घटा दिए तो कितना है 623। सेकंड स्टेप क्या है कि जो m की वैल्यू आई a, तो m बराबर यहाँ पास कितना होगा 623। तो जो 623 है m की वैल्यू, तो 4 में से भाग करेंगे, 4 में से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 4 2 4 5 20 20 2 बताने कितना 3 4 5 20। हमें इसके शेष फल से मतलब, शेष फल कितना आया 3, तो हमारा कितना आएगा शेष फल, जो ये आया शेष फल। अब शेष फल +1, तो 3 धन 1 कितना हो जाएगा 4, जैसे इसमें मैंने किया 3 धन 1 बराबर 4। तो जो ये 4 आया है b+1 बन के, तो जो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितना है 7, तो 7 में हम क्या करेंगे 4 का पावर, तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा जैसे 7 7 का गुणा 7 7 7 49 इंटू 7 7 49, तो ना नहीं है 81 1, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1, ये 1 हमारा होगा आंसर। तो कुछ हमारे जो है ये संख्या यूज हो गया। इनके बाद जो भी बचते हैं 2 3 4 7 8 9, जब ये संख्या है तो हमें क्या करना है, जब ये संख्या आएंगे इकाई अंक में, इकाई अंक जो मैंने बताया, जैसे सपोज 237 मान लेते हैं, इसके पावर में कितना है मान लीजिए 10, सपोज करके करते हैं।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पावर है, जब इकाई का अंक ये है, यहाँ पर जैसे 7 मैच कर रहा है, ये 7 मैच कर रहा है, तो जब ये दोनों सेम होंगे कि इसमें से कोई भी होगा, तो जो पावर होगा, तो पावर जो होगा मतलब घात में, तो घात वाली संख्या को 1 से घटाएंगे। जब 10 को 1 से घटाएंगे तो 9 आएगा, और जब 9 आएगा उस संख्या को 4 से भाग देंगे। ये किसी इसी बस में नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। तो जब 4 से, जब हम 9 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 1, 9 में 8 गए। जो हमारा शेषफल बचेगा, तो जो हमारा शेषफल बचेगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 2। और जो इकाई के अंक में दिया होगा तो उसके हम स्क्वायर में कर देंगे, 7 को स्क्वायर। ठीक, अब 7 को स्क्वायर जब कर देंगे तो इसका जो वर्ग होगा 7 7 49। तो जो इसकी इकाई की अंक होगी वो 9 होगी, क्योंकि इसकी 9 है। इकाई का अंक ऐसे निकल आता है। अब जैसे हम इसमें आपको कैलकुलेटर में दिखाते हैं कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो जैसे 237 है, सपोज करते हैं 237, कैलकुलेटर से मैच करा दूं, 237 पावर 10, ये इकाई का अंक 9 ही आया, 9 ही आया टोटल, जो आप देखेंगे तो। जो ये कुछ इस तरीके से वेरीफाई होता है, पॉइंट की पहले की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम जब खुद रब से करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इस तरीके के मेथड से यूज करते हैं तो जल्दी हो जाता है। अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं आपसे, सेम इसी इकाई के पे। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, सपोज करके चलते हैं हम कि 495। यदि इकाई का 5 आ गया तो डायरेक्टली आंसर इसका 5 होगा, लेकिन हम इसमें से कोई सपोज करेंगे इकाई का, सपोज करते हैं 8, 8 का स्क्वायर। इसके पावर में बात करते हैं लगभग 13। तो जो 13 है, तो 13 में से पहले हम एक घटाएंगे, पहला काम हमारा 13 में से एक घटाना, तो कितना आएगा? 12। 12 जब आएगा तो 12 को 4 से भाग देना, जो कि हर क्वेश्चन में करेंगे। तो 4 3 12, जो कि कट के 0 हो गया। अब 0 जो आ गया, 0 में एक ऐड करेंगे लास्ट में, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐड किया था, तो कितना आया? 1। और जो इसके इकाई का अंक होगा 8, 8 में 1 का पावर करेंगे, वर्ग करेंगे, जो भी यहाँ पास आएगा, तो 8 1 कम 8, इसकी इकाई के अंक 8 ही आएगा। 21/10/2012 के क्वेश्चन में SSC में आया था, 21/10/2012 को। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, इसमें सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें क्वेश्चन में 3 चीज, यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यूनिट डिजिट लिखा हो, या कि इकाई का संख्या लिखा हो, या अंतिम संख्या लिखा हो। ये 3 में से कोई भी स्टेटमेंट दिया हो तो तीनों में सेम ही होता है। इसका मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, या कि अंतिम संख्या। तो इसमें हम बात करते हैं इकाई की अंक क्या होती है। तो जो ये 0 1 2 3 इकाई के अंक है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये वाला है, इसके इकाई का अंक क्या होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जिसमें 0 1 5 6 ये संख्या आए तो इसकी इकाई की अंक डायरेक्ट वही संख्या हो जाती है जो आती है। अब इसमें से 0 है तो इसकी इकाई की अंक 0 ही होगी। इसमें 0 है, इकाई की अंक, इसकी इकाई की अंक 0 होगी। इसमें 1 है, इसकी इकाई की अंक डायरेक्टली 1 ही होगी। लेकिन इसमें 2 और 3 दिया है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम चलते हैं, जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अभी ये दोनों को प्राप्त कर लिए, अब इसको सॉल्व करना है, हल करना है। तो जैसे इसमें ये है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, जो घात होगा हम उसको देखेंगे। तो इसमें घात में कितना लिखा है? 2। तो 2 में से हम 1 घटाएंगे। पहला स्टेप हमारा होगा, जो दिया रहेगा तो उसको 2 दिया है तो 2 में से 1 घटाएंगे, तो कितना आएगा? 1। ठीक, अब 1 में से हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। यदि कोई बड़ी संख्या आती है तब, तो यदि हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 4 से जब छोटी संख्या है, जैसे जो ये 1 आया है, तो ये ऑलरेडी 1 से छोटी संख्या है, 1 + 1।
तो जो इसमें संख्या है जैसे a1+1 आया है, तो इसमें क्या होता है कि जो पहले जो 2 दिया है तो उसको 2 से घटाएंगे, 1 आया। फिर इसके बाद एक हम अपने से ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ऐड किया तो कितना हुआ 2। यदि यह जो 2 है तो 2 4 से कम हो, या कि 4 हो या कि 4 से ज्यादा हो, तब हम उससे भाग करते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होता है, यदि 2 4 से कम है तो हम भाग करेंगे, या कि 2 जैसे 0 1 2 3 तक आता है तो हम उसे भाग नहीं करेंगे, उसको जो यूनिट डिजिट दिया हुआ तो हम उसके डायरेक्ट स्क्वायर पे कर देंगे। तो जैसे इसका है तो 2, और फिर यहाँ पास 2 है तो 2 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4। तो इसका जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट 4 है। ठीक उसी तरीके से हम इसका करेंगे, तो इसमें भी घात में कितना है 2 है, तो 2 में से हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर जो 1 आएगा उससे हम ऑलरेडी 1 जोड़ेंगे, तो 1 में से 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। और फिर जो 2 आया है तो ये 4 से कम है, मतलब 2 आ रहा है तो 4 से कम है, तो जो यहाँ पास यूनिट डिजिट दिया रहेगा हम उसके स्क्वायर करेंगे। जो यहाँ पास आएगा हम उसको इसके डायरेक्ट स्क्वायर में कर देंगे, तो 3 3 9, तो इसका हो जाएगा 9। अब इनको सबको ऐड करेंगे, तो इसमें क्या है, इसका 0, इसका आया है 1, इसका क्या है 4, इसका क्या आया है 9। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 1 5 5 4 4 1 5 और 9 5 14, इसकी यूनिट डिजिट कितना है 4, या कि 4, तो इसका जो यूनिट डिजिट आता है तो 4। एक चीज और फिर से बता दूं, इसका 4 ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्वेश्चन में 2-3 तरीके से लिखा रहता है, इकाई अंक पूछ देता है, कभी अंतिम संख्या पूछ देता है, तो आपको इसमें डाउट या कंफ्यूजन नहीं करना है, यही इसका आंसर होगा। वही इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। और ज्यादा क्लियरेंस के लिए आप और वीडियो देख लीजिए इसी प्लेलिस्ट का, तो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। यूनिट सिस्टम, यूनिट नंबर या अंतिम संख्या या इकाई का अंक को फाइंड आउट करने के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट में हूँ, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में आया हुआ था, और भी कई जगह इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो हम अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो जो आप पहले क्वेश्चन देखे तो उससे थोड़ी डिफरेंट है, तो इसमें भी हमें इकाई का अंक ही याद करना है। अब इकाई का अंक ऐसे क्वेश्चन दिया है इस फॉर्मेट में, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसकी बात करते हैं। तो जैसे जो ये संख्या लिखा है तो इनको हम क्या करेंगे, जो इनकी इकाई के अंक है, जैसे इसकी इकाई के अंक ये है, इसकी इकाई के अंक ये है, इसकी इकाई के अंक ये है, इसकी इकाई का अंक ये है। अंतिम संख्या जैसे इसकी ये 7 है, इसकी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 3 है, इसकी 9 है, तो सबका अंतिम संख्या इकाई का अंक जिसमें जिसमें मैंने गोला कर दिया वो है। अब हम बात करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अब टोटल का इकाई का अंक बात सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जाएगा, और एग्जाम टाइम में पॉसिबल भी नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर सके, वहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं है होगा। तो उस टाइम पे हम क्यों कुछ सेकंड में सॉल्व कैसे करेंगे। इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इससे 7 लेंगे, इसका इकाई का अंक 5 है तो 5 लेंगे, इसका इकाई का अंक 8 है तो 8 लेंगे, इसका इकाई का अंक 3 है तो 3 लेंगे, और इसका इकाई का अंक 9 है तो 9 लेंगे। तो इसका फिर इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो इसका इससे गुणा करेंगे 7 पन्ना 35 और 8, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, 9 3 27, तो इसको इस तरीके से गुणा करते हैं। अब हम इसको सारा जल्दी कैलकुलेट करने के लिए कैसे का इस्तेमाल करते हैं। 35 इंटू 8 इंटू 27 कितना आ रहा है 7560, तो इसका कुछ 7560 कैलकुलेशन आ रहा है। अब इसका जो इकाई का अंक क्या होगा 0, तो हमें इसको जो इकाई का अंक है तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि मैं सोचा बता दूं, तो इसका आंसर होगा 0, जो कि आपके ऑप्शन में गिवन होगा। हम एग्जांपल करा रहे हैं, तो इस एग्जांपल में जो ये क्वेश्चन आया तो एसएससी 26/6/2011 को आया था। तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 245 है, क्वेश्चन लिखा 4387 घात में
245, 621 घात में 72। तो इसका जो इनको सॉल्व करने के जो नियम होते हैं, यदि बेस में 0 1 5 6 0 1 5 6 संख्या है, तो जो इसकी यूनिट डिजिट होती है वो सीधा एक ही होती है। इसके सिवा यदि कोई भी संख्या होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें जैसे इस 4 में से कोई भी नहीं है, यूनिट डिजिट में 7 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो यहाँ पास रहेगा जो घात में, तो जो घात में रहेगा तो इसमें पहला स्टेप हमारा क्या होगा, घात की संख्या को 1 से कम करेंगे। 245 है तो इसको 1 से कम करेंगे तो कितना आएगा, 244। पहला काम। दूसरा काम हम क्या करेंगे, जो 244 आएगा, कोई भी संख्या आएगा तो हम उसे घटाएंगे, 4 से भाग देंगे। 244 भागे 4, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 6 24, कट गया 4, फिर 4 में 1 का भाग करेंगे, 4 एकम 4। इसका जैसे शेष फल 0 आया, तो 0 जब आएगा तो थर्ड स्टेप क्या होगा, जो शेष फल होगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे शेष फल +1। तो इसमें शेष फल कितना है, 0 जो यहां पास है, और +1 इक्वल टू 1। तो जो 1 आया तो जो यहां पास यूनिट डिजिट होगा उसके हम पावर में रखेंगे 1, उसको हम सीधा इसके घात पे ले जाएंगे। तो 7 पावर का होता है 7 एकम 7, तो का हुई घात 7। अब इसका यूनिट डिजिट जैसे मैंने इसको ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इसका 1 है तो ये 1 है, तो यदि 0 5 6 1 हो तो इसका यूनिट डिजिट सीधा 1 ही होता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 1 7 आया, और इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 1 आया। ये दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 7 एकम 7। तो ये दोनों का यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 7 एकम 7। तो आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे ट्रिक जानने के लिए, ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।